अरे सोचो तो सही, हमने दरख्तों को देखा, खजां आई उतर गया लिबास, खजां आई उतर गया लिबास, बहार आई यौवन आया, खजां आई हर दरख्त बूढ़ा नजर आने लगा, बहार आई हर बूढ़ा दरख्त भी जवान हो गया। ये दरख्तों पर इनकलाब आया। मगर है इंसान, मैं भी देखता देखता बूढ़ा हो गया कि आप पर इनकलाब नहीं आया, सब कुछ बदल गया, मगर इंसान मैं तुम्हें देखता हूं तू नहीं बदला। रूमी फरमाते हैं दरख्त बेहिस्सो हरकत दरख्त और ला याकल दरख्त, अकल नहीं, इल्म नहीं, तमीज नहीं। भूखा हो तो मांगता नहीं, सैर हो जाए तो परवाह नहीं। वो दरख्त कितनी बहार आई, फूल कहाँ से आए? तो जनाब रूमी फरमाते हैं अगर उसके अंदर, उस दरख्त के, खुश्क दरख्त के अंदर सब कुछ है और बहारें आई तो उसको अंदर से सब कुछ बाहर ले आई, तो बहार तो तुम पर भी आई है। एक दफा तो नहीं आई, बार बार आई है। हर सहरी के वक्त, हर रात सहरी के वक्त बहार आती है। गुजर गई और तू ना बदला। रमजान के 30 दिन आए, बहार ही बहार, चैन ही चैन, करारी करार, नूर ही नूर, सकून ही सुकून, सरूर ही सरूर। रमजान आया, गुजर गया, आई बहार, गुजर गई, आया सैलाब, गुजर गया। और तब जब मैंने देखा तुम्हें, तो बेअक्ल बदल गए, तू अक्ल वाला क्यों नहीं बदलता? गैर मुतहर्रक बदल गए, तू मुतहर्रक क्यों नहीं बदलता? ला याकल बदल गए, तू आकिल क्यों नहीं बदलता? बदतमीज, बेतमीज, जिसे इम्तियाज नहीं, बेतमीज, वो बदल गए, और तू तमीज वाला, तू बदलता नहीं। बे इल्म बदल गया, तू इल्म वाला क्यों नहीं बदलता? तेरे खाने के अंदाज जुदा, उसके खाने का पता ही कोई नहीं। वो बदल गया, तू क्यों नहीं बदलता? मालूम हुआ जिस तरह दरख्त के अंदर कुछ है लेकिन वक्त पर आके जाहिर होता है, इंसान तेरे अंदर भी कुछ है, आके वक्त गुजर गया, तू बदलता क्यों नहीं? और क्यों नहीं बदलता मैं बताता हूं, तू बदला क्यों नहीं? वो फरमाते मैं बताता हूं, तुम बदलता क्यों नहीं? बहार आई, लहलहाते फूल नजर आते हैं, खुशबू नजर आती है, महक नजर आती है, हर जर्रे में खुशबू है और जिंदगी है, हरारत है, बरकत है, रौनक है, दिलकशी है, और तू वही है, रान आई है, अजब हालत है, और तू वही है। क्यों? मालूम हुआ कि एक पत्थर, चट्टान, संगलाख पत्थर, चट्टान, पहाड़ी, बड़े पत्थर छोटे, बहारों में उसी तरह रहते हैं, खजां में भी उसी तरह, बहार में भी उसी तरह। उस पत्थर के इर्द गिर्द जो मिट्टी होती है, वहाँ घास भी है, वहाँ फूल भी है, वहाँ खुशबू भी है, वहाँ महक भी है। तो कहते हैं मैं भी तुझे कहता हूँ कि बहार आने से पहले तू भी मिट्टी बन, पत्थर ना रह, मिट्टी बन कि तुझसे भी फूल निकलने शुरू हो जाए, और तेरे अंदर सब कुछ है। मगर ये सब चीजें जाहिर क्यों नहीं होती? इसलिए कि तू पत्थर है, तू खाक बन, तू पत्थर है, तू मिट्टी बन, ताकि पूरा पूरा बहार का जोबन तेरे वजूद से जाहिर होना शुरू हो जाए। बहार में खुशबू नजर नहीं आती, बहार में आंसू नजर नहीं आते, आंखों में आंसू नहीं है, चेहरे में नूरानियत नहीं है, सजदों के तासुरात नहीं है, चेहरा अंदर की गवाही नहीं दे रहा, अंदर वैदान समेट के जाहिर नहीं कर रहा। यह सबसे सवाल हो रहा है क्यों? अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तेरे मिजाज के अंदर सख्ती है, तेरे मिजाज के अंदर नरमी नहीं, तो अंदर कौन सी वो चीज़ है जिसने मिजाज को सख्त किया? फरमाया हिरस है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, खुदी है, ऐश है, अशरत है, हराम है, बद मिजाजी है, बद नजरी है, बद कलामी है, बद अतवारी है, और बद रफ्तारी है, बद गुफ्तारी है। ये बुरी आदतें हैं, बुरी खसलतें, बदकमाश आदतें, ये सारी चीजें मिजाज को सख्त करती हैं। और जब मिजाज सख्त हो जाए और ऊपर से पानी आए तो वो नरम जगह की तरफ चला जाता है, सख्त जगह बाकी ही रह जाती है। बाज़ इलाकों में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके अंदर पत्थरों में थोड़े शगाफ होते हैं, उस शगाफ में हवाएं मट्टी डालती हैं, थोड़े थोड़े शगाफ होते हैं, और हवाएं चलती हैं ना तो वो मट्टी उड़ा के लाती हैं, पहाड़ से टकराती हैं, तो जहाँ शगाफ होता है वहाँ मट्टी उतरती जाती है, और जब बारिशें होती हैं तो सारा का सारा पहाड़ खुश्क, और जहाँ थोड़ी सी मट्टी होती है वहाँ से बूटियाँ निकल आती हैं। तो कहते हैं अगर तुझे अब भी समझ नहीं आई तो चट्टान को देख, उससे पूछ कि तेरे अंदर ये दरख्त कैसे निकल आया, ये फूल कैसे निकल आया, ये घास कैसे निकल आया, ये खुशबू कहाँ से? तो उसने कहा मुझ में नहीं है, मेरे अंदर एक जगह खाली थी, वहाँ मट्टी आई, उस मट्टी ने सबको जन्म दिया है। तो फरमाया इंसान मट्टी बन,
عاجزی اختیار کر، مٹی بن، مٹی سے مراد عاجزی، عاجزی سے مراد جھک جا اپنے مالک کے سامنے، اور جب تو جھکے گا تکبر گیا، غیریت گئی، لغویت گئی، شیطانیت گئی، حیوانیت گئی، بہیمیت گئی، غصہ گیا، کینہ گیا، چغلی گئی، غیبت گئی، لڑانے کا فن گیا، اور پھر اس کے بدلے ملا کیا؟ جھوٹ گیا تو صداقت آئی، کفر گیا تو ایمان آیا، شرک گیا تو اخلاص آیا، بدعت گئی تو محبت آئی، غیریت گئی تو عبادت آئی، عبادت آئی تو سجدہ ملا، سجدہ ملا تو خدا مل گیا۔ اس لیے فرمایا نکال سب کچھ اور صرف دل کے اندر رکھ، کیا؟ صداقت رکھ، محبت رکھ، امانت رکھ، مروت رکھ، دوستی رکھ، پیار رکھ، وقار رکھ۔ کس نے دیا جسم؟ کس نے عقل دیا؟ کس نے یہ درخت بنایا؟ کس نے ساری کائنات کو تیرے آگے جھکایا اور تجھے اپنے لیے مخصوص کیا؟ اب بھی تجھے شرم نہ آئی؟ اب بھی تجھے خیال نہ آیا؟ اب بھی تجھے اپنی منزل نظر نہ آئی؟ 60 سال تو پتھر ہی رہا نا، دل دکھانے والا پتھر، زخمی کرنے والا پتھر بنا رہا۔ نہ تیری زبان ٹھیک، نہ تیری نظر ٹھیک، نہ تیری گرفت ٹھیک، نہ تیری رب ٹھیک، نہ تیری سوچ ٹھیک۔ پتھر ہوتا ہی کیا؟ وہ تو زخمی کرتا ہے، پاس رکھو تو زخمی، 100 سال اپنی جیب میں رکھو تو زخمی کرتا ہے، دوسرے کو مارو تو زخمی، خود سر پہ مارو تو زخمی۔ پتھر ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہے۔ تو 60 سال تو پتھر بنا رہا۔ ارے میری سن، تو ایک زمانے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک دن کے لیے ذرا خاک بن تو صحیح کہ تجھے ملے گا کیا؟ تو نے پتھر بن کے بھی دیکھ لیا نا، اب خاک بن، یعنی تو تکبر میں رہا، غرور میں رہا، تمکنت میں رہا، آ واپس خاک بن، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر۔ جو 60 سال میں تم پتھر بن کے اپنا سب کچھ گنوایا، وہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی لٹی ہوئی دولت واپس لے کے آ جا۔